व्हाट्स अप गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब आज मेरे ख्याल से मैंने आज आई गेस पता नहीं 10 एक दिन बाद नहीं 10 तो नहीं 7 8 दिन बाद शायद कैमरा मैंने ओपन करा एंड उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे व्लॉगिंग पसंद नहीं है इवन दो टुडे आई वेंट टू राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस मैं गया था और ताज्जुब की बात मतलब ताज्जुब की नहीं मतलब घर से मैं सोच के बिल्कुल ही नहीं गया था कि मैं ब्लॉग करूँगा मेरा जनरली मेरा मन भी नहीं था ब्लॉग करने का। उसका एक रीज़न ये भी था कि जब मैं गया था तो एक मेरा रेगुलर टाइम होता है ये जाने का मतलब सुबह क्योंकि मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा जाता ही जाता हूँ। पहले जब मैं जाता था तो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड इट एंड आई यूज्ड टू अपलोड इट। बट वो सेम चीज़ रिपीट करना मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया तो मतलब होता है ना सेम चीज़ रिपीट आप क्या ब्लॉग में करोगे। तो मैंने क्या करा था कि मैं सुबह जब निकला तो माइंड में था ही नहीं बिल्कुल और जब मैं निकला तो सही था पहले राष्ट्रपति भवन की आज मेरी विजिट बुक थी वहाँ पे गया अंदर तो मेरे को पता था वहाँ पे फ़ोन वगैरह सबमिट कर लेते हैं। तो मैंने फ़ोन सब सबमिट करवा दिया तो कैमरा ओपन करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं था वहाँ पे मतलब क्या मैं ओपन करता आपको राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग ज़्यादा दिखा देता थोड़ा बाहर जो एक ग्राउंड बना हुआ है जहाँ सेरेमनी इससे मतलब एक होता है बाहर ओथ होती है एक जगह पे ओथ लेने के वहाँ पे दो रास्ते हैं मतलब एक होता है इनसाइड मतलब जहाँ पे अवार्ड सेरेमनी होती है पद्मश्री परमवीर मतलब जो अवार्ड्स मिलते हैं नेशनल लेवल से अवार्ड होते हैं एक तो वो जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे भी कुछ ओथ्स ली जाती हैं और बाहर जैसे पीएम होते हैं वो बाहर ओथ लेते हैं तो ये होता है। और बाकी वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ देखा मतलब मेरे माइंड में ना एक बात चल रही थी कि यार ये जो मतलब वहाँ पे जो गाइड था उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई कि इट वाज बिल्ड इन 1911 मतलब 1911 में काम शुरू हुआ था एंड इट टुक 17 इयर्स टू बिल्ड दैट राष्ट्रपति भवन एंड आई वाज लुकिंग लाइक यार भाई साहब और जेन्युइनली इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग यार वो ना बाहर से कैमरा में टीवी में छोटी लगती है इट्स अ जेन्युइनली वेरी बिग बिल्डिंग एंड whenever you go inside na personally I was just having a very strong you can say that एक चीज़ होती है अंदर करंट यू कैन से वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब कि यार यहाँ पे ना ये जो राष्ट्रपति भवन है या ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये जो वॉल्स हैं यहाँ पे कभी वाइस रॉय जो होते थे 1947 से पहले मतलब ये दीवारों को 100 साल तक का इतिहास पता है। वाइस रॉयस रहते थे यहाँ पे इट वॉज अ वाइस रॉय हाउस पहले वाइस रॉय हाउस था बाद में राष्ट्रपति भवन नाम पड़ा था तो मैंने कहा यहाँ पे भैया बड़े बड़े लोग चलते मतलब बड़े इन द सेंस कि बिग पॉलिटिशियन जिन लोगों के हाथ में करोड़ों लोगों का डिसीजन होता है। एक बात समझो जो पॉलिटिशियन होते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है एक बंदा डिसीजन लेता है जिसकी वजह से सबकी लाइफ में इम्पैक्ट आता है लाइक अ पीएम ऑफ आर इंडिया इफ ही से समथिंग ऑफ एनी कंट्री प्रेसिडेंट और पीएम ऑफ एनी कंट्री वी से समथिंग एंड वो चीज़ जो होती है इट इम्पैक्ट्स ऑन द एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया लिविंग इन दैट पर्टिकुलर नेशन। तो वहाँ जाके मुझे बहुत वैसी ही वाइब आ रही थी कि यार यहाँ पे पीएम सिट्स हेयर ऑन द राइट सीट सामने प्रेसिडेंट बैठते हैं और सेरेमनी होती है कैसा लगता होगा मतलब वहाँ पुतिन जब आए थे रशियन प्रेसिडेंट तो वो भी जहाँ बैठे थे वो वहाँ भी हमने देखा कॉन्फ्रेंस रूम देखा और वहाँ जहाँ पे वो डिनर करवाते हो मतलब एक बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि यार वी पे टैक्सेस सो वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है हमारे टैक्सेस से बनी है मेरे ख्याल ये कह लेकिन नहीं करोड़ों लोग टैक्स भरते हैं तो वहाँ की हॉस्पिटैलिटी पूरे भारत की चलती है अर्थव्यवस्था जिसको हम कहते हैं। लेकिन भैया हम जो लोग टैक्स भरते हैं हमें वहाँ पे बैठना तक अलाउड नहीं है मतलब इट्स ओके मतलब वो प्रोटोकॉल्स होते हैं एवरीथिंग इज लाइक वहाँ पे ऑब्वियसली आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन आई एम नॉट अ लाइक मैं कुछ देश के अंदर इतना वो नहीं कर रहा हूँ कि मतलब आई एम नॉट अ डिप्लोमेट पर्सन तो इट इज़ नॉट अलाउड फॉर मी टू सिट। बट मन में आया था कि यार एटलीस्ट एक दिन विद हाई सिक्योरिटी इट शुड बी अलाउड टू सम इंडिविजुअल्स लाइक एक बहुत फिक्स स्लॉट होना चाहिए बहुत फिक्स पॉइंट्स होने चाहिए बहुत फिक्स
टाइमिंग होनी चाहिए कि इस टाइमिंग पे आके यू कैन हैव दिस, यू कैन इवन गो देयर। वहाँ पे एक मंडप था, पता नहीं 5 देखे थे मैंने, कहीं पे भी हमें जाना अलाउड नहीं था। तो खैर सबके साथ ही है, बट वही बात थोड़ा मन में आता है कि यार वी पे टैक्सेस, सो आई थिंक इंडिविजुअल्स जो सिटीजन्स होते हैं उनका हक बनता है। तो पर ठीक है, बाकी चलो। तो डे वॉज वेरी गुड। मैं भी सो रहा था थोड़ा सा, बट नींद आ नहीं थी, मैंने कहा कैमरा ऑन कर लेते हैं। और आजकल लाइफ में पता नहीं थोड़ा सा ना ठंड अभी जा रही है ना, मेरा एक नाक बंद हो गया है। नहीं, हाँ ये वाला बंद है, ये ओपन है। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है जब नाक बंद होता है ना, स्पेशली जिम के अंदर आपका हाल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक नाक से, अब मैं जब लेग वर्कआउट था मेरा कल, कल हाँ, कल भैया इतना मुश्किल हो गया था लेग वर्कआउट, मेरी सांस इतनी ज़्यादा फूल थी क्योंकि दोनों नाक बंद हो रहे थे बार बार। एक होता है एक नाक बंद हो चलो दूसरा चल रहा है, दोनों बंद हो रहे थे एक साथ। हाथ थक रहा है यार मेरा। आई ओए होए, वीडियो सीधी हो गई। सो गाइस, दिस वाज अ शॉर्ट 6 मिनट का व्लॉग बन गया। दिस वाज अ शॉर्ट व्लॉग, और थोड़ा सा मैं अपने आप से ना, जैसे कहते हैं, थोड़ा अपने आप से खफा हूँ मैं। आई एम जस्ट वेरी डिससेटिस्फाइड फ्रॉम माई सेल्फ, बिकॉज मैं जब अपना पहला टाइम याद करता हूँ, रिसेंटली मैंने अभी टीवी पे अपना चैनल लगाया, आई वाज लुकिंग, आई वाज गोइंग बैक। तो मैंने अपने सारे व्लॉग्स, मतलब कुछ 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 व्लॉग्स मैंने देखे, सारी वीडियोस ऐसे ऊपर से देखी, तो आई वाज लाइक कि यार मैं बहुत अच्छे लेवल की व्लॉगिंग करता था, बट नाउ अ डेज ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज मैं कैमरा अटैच नहीं कर पा रहा फ़ोन पे, या फिर मैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा, तो दैट इज़ मेकिंग अ ड्रॉबैक फॉर मी कि मैं व्लॉगिंग नहीं उस लेवल की अच्छी कर पा रहा, जिसका मेरा बहुत अच्छा पोटेंशियल है मेरे अंदर। आई वाज लाइक कि मैं सिनेमैट्स लेता था, टाइम लैप्स बनाता, हाइपर एवरीथिंग आई यूज्ड टू मेक, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय द लाइफ अ लॉट, बट अभी वो थोड़ा सा कम हो गया है। बट ठीक है, जो है कह सकते हैं भैया, हर एक लाइफ का फेज होता है, वो फेज जब निकल जाता है ना, चीज़ें सेम नहीं रहती, बट हाँ, आप उससे और बेटर करो तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मेरा केस है ना, मैं उससे और पीछे हो गया हूँ, दैट इज़ रॉन्ग, एंड आई थिंक आई नीड टू मेक इट अगेन, और उससे बेटर जो हो सकता है। तो बाकी चलो, बाय बाय, टेक केयर। 8 मिनट्स का व्लॉग बन चुका है ऑलरेडी, मतलब बन चुका है, 4, 3, 2, 1।